अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सो पिछली बार हमने क्या किया था, वी डिस्कस्ड अबाउट एआई। तो हमने एआई को डिस्कस करना स्टार्ट किया था। अभी आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ते हैं, आज की क्लास में हम लोग डिफरेंट वेज पढ़ते हैं एआई के सीखने के। मैंने क्या बोला था कि एआई जो होता है वो कोशिश ये थी कि हम लोग इंसान जैसी एक मशीन कैसे बनाएं, यानी कि इंसान से सोचता है, इंसान से देख पाता है, फिर बोल पाता है, ये सब चीजें हम लोग मशीन में कैसे दे पाए। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग कहते हैं परसेप्शन। सब लोग एक वर्ड याद रखेंगे, परसेप्शन। अब परसेप्शन क्या होता है कि कोई चीज आपको, ये परसेप्शन बहुत बड़ी टर्म है, मैं आपको सिंपली नट्स में बताता हूं परसेप्शन क्या होता है। सपोज मैंने आप लोगों को देखा, तो मेरी दिमाग में कोई, पहले मेरी आंखों से आपकी इमेज चली गई, फिर मेरे दिमाग में वो इमेज बनी, मैंने आपको किसी वे में परसीव किया, यानी मैंने किसी हिसाब से आपका अपना कैलकुलेशन अंदाजा लगाया कि मैं किसको देख रहा हूं। सिमिलरली अगर मेरे पास आगे पानी है, तो पानी से अगर भाप उठ रहा है, अगर वो वेपर है, वो मुझे दिख रहा है कि उसमें से वेपर्स आ रहे हैं, तो मुझे पता है कि ये पानी शायद गर्म होगा, तो मुझे इसको हाथ नहीं लगाना चाहिए। तो इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने प्रिसीव किया, मैंने देखा, फिर मेरे सिस्टम वन जिसको हम लोग कहते हैं, उसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट किया कि मुझे इस पानी को हाथ नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ये गर्म है, नहीं तो मेरा हाथ जला देगा। तो इसको हम लोग ब्रॉड वे में परसेप्शन कहते हैं। अब हमें एआई को भी परसेप्शन देना था। ठीक है, अगर हम लेट सपोज आपको कोई चीज बड़े से एनवायरमेंट में, आप लोग आपको वहां पे कोई चीज होती देख रहे हो आप लोग, तो आपको वो चीज परसीव करना होता है। तो यही सब चीजें हम लोग को एआई को देनी है। तो पहले हमारा परसेप्शन क्या है, पहला हम उसे दिखाना है कि देखते कैसे हैं चीजों को, हाउ इज सीइंग डन, यानी कंप्यूटर को कुछ नहीं दिखता अभी, लेकिन उसको हमें सिखाना है कि आप लोगों को, आपको देखना कैसे है। तो सबको पता है कि हम कंप्यूटर से इमेजेस कैप्चर करते हैं। ठीक है, लेट सपोज हमारे पास एक मोबाइल फोन है, उससे हम लोग एक फोटो खींचेंगे। अब कंप्यूटर को यह पता नहीं कि ये क्या हो रहा है, अब उस कंप्यूटर को समझाना है कि जो मैंने फोटो खींची ये किस चीज का फोटो है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस सब चीजों को हम लोग कंप्यूटर विजन में पढ़ते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कंप्यूटर विजन। तो कंप्यूटर विजन क्या है, कंप्यूटर विजन ऐसा एक फील्ड है कंप्यूटर साइंस में या एआई में, एक ऐसा फील्ड है जिसकी मदद से हम ये दिखा सकते हैं कंप्यूटर्स को कि देखते कैसे हैं। ठीक है, लेकिन अभी लेट्स सपोज आपने फोटो उठाया अपने कैमरा से, लेकिन वो फोटो कंप्यूटर को खुद समझ नहीं आता कि ये क्या है, क्योंकि इसके लिए हर कोई चीज डेटा है, हर कोई चीज जीरो और वंस है। तो इसलिए उस इमेज को टैग करना कि ये जो इमेज है, ये इंसान की इमेज है, ये कोई लैंडस्केप है, ये कोई कैट है, डॉग है, ये रोड है, ये क्या है, ये तो उसको ये चीज बताना जरूरी है। तो वो हम कैसे बता सकते हैं, वो हम उसको कंप्यूटर विजन की मदद से बता देते हैं। ठीक है, कंप्यूटर विजन अब कैसे काम करता है, मैं आपको हाई लेवल में बता देता हूं कंप्यूटर विजन कैसे काम करता है। तो आपको पता है, अगर मेरे पास एक इमेज होगी सपोज, कंप्यूटर अब क्या डील करता है, कंप्यूटर को सिर्फ समझ आता है बाइनरी, उसको बाइनरी के अलावा कोई चीज समझ नहीं आती। अब कंप्यूटर को जो जब ये इमेज दिखता है, तो उसको हमारी तरह एक पिक्चर नहीं दिखता, उसको ये नंबर्स दिखते हैं। उसको क्या दिखते हैं, उसको ये पिक्चर जो है ये नंबर्स में स्टोर होती है। अब ये स्टोर कैसे होती है मैं आपको लोग बताता हूं। तो पिक्चर जो होती है, मैंने आपको बार बार बोला है, जब हमने इवन पेंट पढ़ा या वहां पढ़ा, वहां मैंने बोला पिक्चर जो बनी होती है वो पिक्सल से बनी होती है। और पिक्सल्स क्या होता है, पिक्सल्स में हमारे पास 3 चैनल्स होते हैं, आर, जी और बी, रेड, ग्रीन और ब्लू। एक थियरी, उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी कलर थियरी। उसका यह मतलब है कि रेड, ग्रीन और ब्लू कलर से हम लोग दुनिया का कोई भी कलर बना सकते हैं। अगर आप लोग ये मिक्स करोगे ना, आरजीबी को मिक्स करोगे इन कलर्स को, तो इन कलर से हम लोग कोई भी कलर बना सकते हैं। इसलिए इन कलर्स को हम लोग प्राइमरी कलर्स बोलते हैं। प्राइमरी कलर्स क्यों, क्योंकि इनके मिक्सचर से हम लोग मिलियंस ऑफ कलर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो अब से आप लोग जब कोई पेंट लाने जाओगे, जरूरी है नहीं कि आप पेंट लाओगे, तो जरूरी क्या है कि रेड, ग्रीन और ब्लू ले आओ और देखो कि किस रेशो में इसको मिक्स करना है। अगर आपने उस रेशो में प्रॉपरली मिक्स किया, तो आप दुनिया का कोई भी कलर बना सकते हो। यानी इन चीजों को हम लोग तभी प्राइमरी कलर्स बोलते हैं। अब यहां पे क्या होता है, अब जो तुम्हारे पास पिक्चर होती है, डिस्प्ले होती है, उसमें भी ये 3 चैनल्स होती है, इनको हम लोग चैनल्स कहते हैं। पिक्चर में क्या होता है, पिक्चर बनी होती है पिक्सल से, लेकिन हर पिक्सल में 3 चैनल्स होती है। एक चैनल होगी रेड चैनल, एक ग्रीन चैनल, एक ब्लू चैनल। ठीक है, 3 चैनल्स होंगे और इनका कॉम्बिनेशन से एक पिक्सल बनता है। और ये पिक्चर कैसी होगी, इसमें ऐसे छोटे छोटे पिक्सल्स दिखेंगे आप लोगों को। मैंने आप लोगों को दिखाया भी था जब हमने पेंट में वो बहुत जूम किया था, तो आप लोगों को ऐसे पिक्सल्स नजर आए थे। पिक्सल्स क्या होते हैं, वो स्क्वायर ब्रैकेट्स, एक डॉट सा होता है। ठीक है, वहां पे अगर मैं इसको जूम करूं तो यहां पे एक पिक्सल होगा। ठीक है, अब ये कंप्यूटर में रिप्रेजेंट कैसे होता है, कंप्यूटर को तो समझ नहीं आता, कंप्यूटर को सिर्फ इतना समझ आता है कि ऑन ऑफ बाइनरी। तो यहां पे क्या करते हैं हम लोग, ये रेड, ग्रीन और ब्लू का हम लोग नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। बाय नंबर्स व्हाट आई मीन, कि हम लोग लेट सपोज रेड, ग्रीन और ब्लू, इसमें हम लोग नंबर देंगे एक, लेट सपोज 2, 5, 1, 14, 16, ऐसे मैंने इसको एक 3 पेयर का एक नंबर दे दिया। तो इस नंबर से क्या करता है, ये इन कलर्स को इस प्रोपोर्शन में मिक्स कर देता है, तो फिर ये कोई कलर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो एक पिक्सल कैसे दिखाई देता है हमें, तो एक पिक्सल में 3 वैल्यूज होते हैं,
रेड कितना है, ब्लू कितना है और ग्रीन कितना है। तो ये किन के लिए? कलर्ड पिक्चर्स के लिए है, जब हमारे पास कलर्ड पिक्चर्स होंगी। अगर तो हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर है तो पिक्सल का दो ही वैल्यू हो सकता है, ऑन या ऑफ, ब्लैक या व्हाइट, ठीक है। तो अगर हमारे पास ग्रे स्केल, उनको हम लोग ग्रे स्केल कहते हैं। ग्रे स्केल इमेज का मतलब होता है ब्लैक एंड व्हाइट इमेज। उनमें क्या होता है, उनमें पिक्सल वैल्यू 0 का मतलब होगा व्हाइट पिक्सल और 1 का मतलब होगा ग्रे पिक्सल या ब्लैक पिक्सल, ठीक है। वहां पिक्सल के दो ही वैल्यू हो सकते हैं। पर जो तुम्हारे पास इमेज होगा उसमें पिक्सल, अगर वो कलर्ड पिक्चर है तो उसमें 3 चैनल्स होती है, आर, जी और बी। रेड कितना होगा, ग्रीन कितना होगा और ब्लू कितना होगा। लेकिन अगर वही इमेज ब्लैक एंड व्हाइट है तो उससे क्या होता है, उसमें दो ही पिक्सल के दो ही वैल्यू होते हैं। 0 मतलब वो व्हाइट होगा, 1 मतलब वो फुल ब्लैक होगा, ठीक है, तभी वो पिक्चर बन। इसीलिए ग्रे स्केल इमेज को जब तुम रखते हो ना फोन में, लेट्स वो ग्रे स्केल इमेज, ये स्पेस कम लेता है, ये कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है। क्यों? क्योंकि इसका जो पिक्सल वैल्यू है उसको एक ही नंबर से दिखा सकते हैं, या तो 0 या 1 से। कलर्ड इमेज से क्या होता है, कलर्ड इमेज ज्यादा स्पेस लेता है। क्यों ज्यादा स्पेस लेता है? क्योंकि हर एक पिक्सल को हमें 3 नंबर से रिप्रेजेंट करना होता है। मान लेते हैं कि हमारे पास अगर ये पिक्चर है, अगर ये पिक्चर ऐसी थी, यहां पे 28 पिक्सल इस साइड, 28 पिक्सल इस साइड, तो टोटल पिक्सल जो यहां पे थे मान लेते हैं वो 784 पिक्सल थे, 784 पिक्सल एंड 28 क्रॉस 28, यानी इसकी हाइट और विड्थ 28 पिक्सल थी। तो 784 पिक्सल हमारे पास थे, ठीक है। अगर तो ये इमेज ग्रे स्केल इमेज थी तो ये हार्डली कोई केबीज में होगी, बाइट्स में हो सकती है, क्योंकि हर एक पिक्सल का वैल्यू या तो 0 होगा या तो 1 होगा। अगर यही पिक्चर कलर थी तो क्या होगा, रेड, ग्रीन और ब्लू जो 3 कलर्स होंगे, तो हर एक पिक्सल को सेव कर रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 3 नंबर्स होंगे। तो इसलिए इसका ऑलमोस्ट साइज ट्रिपल या 5 गुना, 4 गुना, 5 गुना हो सकता है। किस किस को यह बात समझ आई यहां तक? तो अब आप लोगों को यहां तक समझ आया कि इमेज स्टोर कैसे होती है। तो फिर से मैं दोहराता हूं, इमेज स्टोर कैसे होती है। इमेज स्टोर होती है पिक्सल्स में। तभी आप लोगों ने सुना होगा कि मेरा कैमरा इतना मेगा पिक्सल का है। मेगा का क्या मतलब होता है, हमने पढ़ा था मेगाबाइट, किलोबाइट। मेगा का मतलब होता है 2 टू द पावर कितना मेगा होता है, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। यहां पे हमने देखा था कि 2 टू द पावर 10 को हम लोग किलो कहते हैं, ठीक है। 2 टू द पावर 20 को हम लोग मेगा कहते हैं, ठीक। हमने बोला कि इतने मेगाबाइट्स हमारे पास होता है। बाइट का मतलब आप लोग सबको लोगों को पता होना चाहिए, बाइट क्या होता है। तो अभी जब आप वो लोग बात करते हैं कि मेरा कैमरा इतना मेगापिक्सल है, तो इसका मतलब वो इतने पिक्सल्स कैप्चर करता है। तो फिर से मैं बता देता हूं आपको कि पहले हम लोग जब भी इमेज स्टोर करते हैं तो कंप्यूटर को कुछ समझ नहीं आता, उसको ये नहीं समझ आता कि क्या है, उसको इतना समझ आता है कि मुझे कुछ नंबर स्टोर करने हैं। तो वो नंबर क्या स्टोर करता है, पिक्सल का नंबर स्टोर करता है। अगर तो ग्रे स्केल इमेज है तो 0 या 1 करेगा। 0 मतलब व्हाइट, 1 मतलब ब्लैक पिक्सल। हर एक पिक्सल ब्लैक या व्हाइट हो सकता है जब आपने ग्रे स्केल इमेज देखी हो। अगर अब कलर्ड इमेज है तो उसमें 3 चैनल्स होते हैं, रेड चैनल, ग्रीन चैनल और ब्लैक चैनल। इनको क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी कलर्स हैं, इनसे हम लोग कोई भी कलर बना सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, कंप्यूटर को सिर्फ नंबर्स नजर आते हैं। तो जब एक बार ये चीज नजर आ गई, ये चीजें नजर आ गई, तो इनके पास ये ग्रिड होता है। तो अब ये मानो कि कंप्यूटर के लिए जो इमेज है इट इज ग्रिड ऑफ पिक्सल्स। लेकिन हमारी आंखें इसको ऐसे नहीं देखती, हमारी आंखें बहुत डिफरेंट चीजें यूज करती है। तो उसके बाद लोगों ने इसमें पैटर्न देखना स्टार्ट कर दिए। ये जो हमारे, अब हमने समझा कि इमेज कैसे कंप्यूटर देखता है, तो हमने बहुत सारे किस्म के एल्गोरिदम बनाए। मैं सिर्फ एल्गोरिदम का नाम बोलता हूं। एक एल्गोरिदम होता है, उसको कहते हैं कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स, ठीक है। कन्वोल्यूशन उसमें करता है। तो ये क्या करता है, इससे हम लोग एज को डिटेक्ट कर सकते हैं कि कहां कहां पे एज है। सपोज अगर मैं एक कैट की इमेज बनाऊं जो बहुत ही घटिया कैट होगी, सपोज मैं यहां पे कुछ कैट बना देता हूं, से ये कैट है। तो इसमें अगर आप देखो जहां जहां मैंने ये ट्रेस किए, इनको हम लोग एजेस कहते हैं, ठीक है। यहां पे इनको एजेस कहते हैं। ये सब चीजें जो मैं अभी ब्लू से मार्क कर रहा हूं, इनको हम लोग एजेस कहते हैं। कोई ऐसा एल्गोरिथम होना चाहिए जिससे हम लोग ये एज डिटेक्शन कर पाए। तो एज डिटेक्शन क्या होता है, एज डिटेक्शन, ठीक है। एज डिटेक्शन क्या होता है, वो पूरा का पूरा एज डिटेक्ट कर लेता है कि कहां से आता है। और ये जो है ना कंप्यूटर विजन, ये बहुत हैवी यूज होता है तुम्हारे स्नैपचैट में। स्नैपचैट कौन कौन इस्तेमाल करता है, उसमें ऑलमोस्ट जो तो उनका एआई हो ना, बहुत सारा स्नैपचैट क्या है, वो कंप्यूटर विजन यूज करता है। वो कंप्यूटर विजन कैसे यूज करता है, सपोज आप लोगों ने देखा होगा, वो क्या करता है, जैसे ही अपना फेस देखा, आप उसमें फिल्टर अप्लाई करते हो, तो वो फिल्टर क्या करता है, वो इन पिक्सल्स के साथ छेड़खानी करता है। क्योंकि एक इमेज क्या होती है, ए बंच ऑफ पिक्सल्स। अब उन इमेज के साथ वो डिफरेंट फिल्टर्स अप्लाई करता है, वो डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन उस पर करता है और वो डिफरेंट दिखता है। कभी आप लोग वहां पे वो कुत्ते जैसी वो लेट्स सपोज जबान लगा देते हो या कुछ कैप लगा देते हो, तो उससे क्या होता है, वो पहले उसका फेस डिटेक्ट कर लेता है, फिर उसको लॉक करता है, फिर उसको हम लोग कहते हैं मोशन डिटेक्शन। फिर वो मोशन भी डिटेक्ट कर लेता है, मोशन डिटेक्शन। तो मोशन डिटेक्शन क्या होता है, वो मोशन डिटेक्ट कर रहा होता है कि कहां पे ये ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, और वो फिक्स कर देता है कि कहां पे मुझे कैप लगानी चाहिए। तुम्हारा जो कंप्यूटर अभी जो तुमने लेट्स से फेस लॉक रखा होगा, फेस लॉक भी क्या यूज करता है,
वो तुम्हारा कंप्यूटर विजन यूज करता है। वो फेस को डिफरेंटली मॉनिटर करता है, डिफरेंट पॉइंट्स में मॉनिटर करता है, उसके बाद मैच करता है कि इसका पैटर्न इससे मैच हो रहा है कि नहीं। ये सब चीजें जो है ना, ये कंप्यूटर विजन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें मैंने बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज बोला, दैट इज कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क। कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क, न्यूरल नेटवर्क्स। तो इसकी मदद से ये होता है। आप लोगों को अभी जानने की जरूरत नहीं है कि ये काम कैसे करता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या यूज हो रहा है अंदर। क्योंकि अभी लेट्स सपोज आप बेसिक एआई पढ़ रहे हो, जब हम लोग थोड़ा सा एडवांस एआई पढ़ेंगे, उस जब हम लोग कोड करना सीखेंगे, तो उस वक्त आप ये देखो कि यहाँ CNN हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। और हमने क्या सीखा, पहले हमने देखा एज डिटेक्शन। एज डिटेक्शन से क्या होता है, उसमें हम लोग एज डिटेक्ट करते हैं। फिर हमने देखा मोशन डिटेक्शन, मोशन डिटेक्ट कर सकते हैं, मोशन डिटेक्शन। अभी जो हमारे ऊपर लगा है ना, वो कैमरा जो हमने बनाया था ये हमारी लैब के लिए, उसमें अभी मोशन डिटेक्शन लगा हुआ है। अगर वहां पे लेट्स सपोज किसी ने छुआ, किसी चीज को वहां पे छुआ, तो वो मुझे वार्निंग दे देता है कि कोई बंदा है, वो यहाँ टेबल बैठा, उसने चीज वहां से उठाई। अब वो बार बार मुझे मोशन डिटेक्ट कर रहा था। फिर मैंने ये फीचर उसका डिसेबल कर दिया, नहीं तो अब मैं इसको फिर से एनेबल कर सकता हूं। कोई मोशन कर लेगा, लेट्स सपोज कोई बंदा पढ़ रहा है या कोई उसको बैठना है वहां पे स्टैटिक, अगर मुझे उसकी मोशन दिखी कि ये बंदा यहां से उठा और कहीं चला जाएगा, तो वो मुझे अलार्म देगा कि ये बंदा यहां अपनी सीट से उठ के किसी और जगह पे गया। तो वो मैं कैसे करता हूं, बाय यूजिंग कंप्यूटर विजन। उसमें हम लोग मोशन डिटेक्ट करते हैं, मोशन डिटेक्शन। वैसे हमारे पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन हम पूरा ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करते हैं। सपोज मेरे पास एक पूरा रूम है, उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है। अगर मैं कैमरा उनकी तरफ पॉइंट करूं, मेरे पास अभी लेट्स सपोज आगे मेरे कैमरा लगा हुआ है, मेरे पास टैब है, यहाँ पे लैपटॉप है, वहां पे बैग है, यहाँ पे कीबोर्ड्स है, ठीक है, वहां पे और एक टेबल पड़ा है, यहाँ पे वाटर बॉटल है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब मैं अपने एआई को बताऊंगी कि ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करके दो। तो इस ऐसे मोटोज को हम लोग, ऐसे जो चीजें हम लोग करते हैं, उनको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, यानी कि ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर लो। यानी अगर मैं एक बड़ी सी इमेज दे दूं और उसमें बहुत किस्म के ऑब्जेक्ट होंगे, तो वहां पे ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करो। तो वैसे ही मैंने बोला आपको फेस डिटेक्शन, फेस डिटेक्शन। तो ये सारा किस में आता है, कंप्यूटर विजन में। और भी बहुत सारी चीजें आती है कंप्यूटर विजन में, तो ये मैंने फिलहाल फ्यू आपको बोला। तो एज डिटेक्शन कहां पे काम आता है, जहां पे आपको सिर्फ एज डिटेक्ट करने होंगे, आपको एज से मतलब होता है, ठीक है। मोशन डिटेक्ट कहां पे करना होता है, सपोज कोई चीज हिल रही है, इधर से उधर जा रही है, तो आपको उसकी मोशन डिटेक्ट करनी है, ठीक है। ये कहां पे बहुत कहां पे इस्तेमाल होता है ये, लेट सपोज अगर आप कहीं पे स्टार देख रहे हो बहुत दूर, आप एक स्टार है जिसको आप टेलीस्कोप से ऑब्जर्व कर रहे हो, तो हमें देखना है कि ये इसका मोशन कितना तेज है, कितना जल्दी ये हिल रहा है। तो हम लोग उस पर टेलीस्कोप फिक्स करके रखते हैं, फिर देखते हैं कि वो कितना हिला। वो हम कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से देखते हैं कि ये मोशन कितना वो स्टार हिला, और उसकी हम लोग स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई और चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर मैंने बोला ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। तो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन क्या होता है, अगर बहुत सारे एक इमेज है, उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है, उसमें कैट है, उसमें एक डॉग है, उसमें एक मोबाइल फोन है, कीबोर्ड है, उसमें एक पेन है, उसमें वाटर बॉटल है, तो उसको हर एक चीज को अलग अलग से हमें ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना है, तो उसको हम लोग ऑब्जेक्ट डिटेक्शन बोलते हैं। और फेस डिटेक्शन क्या होता है, फेस डिटेक्शन एक ऐसा एल्गोरिथम है जिसमें हम लोगों के फेस डिटेक्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने फेसबुक या इंस्टाग्राम चलाया होगा, तो वो अभी क्या करता है, अगर मल्टीपल लोग हैं एक इमेज में, तो वहां पे वो ऐसा फेस के अराउंड ऐसा एक डाल देता है, वो बॉक्स एक बना देता है फेस के, वो डिटेक्ट कर लेता है कि ये फेस किसका है, ये फेस किसका है। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो वो एज भी डिटेक्ट कर लेता है, वो ये भी देखता है कि मेल है कि फीमेल है। तो ये सब किससे होता है, ये फेस डिटेक्शन से होता है, ठीक है। वैसे ही बहुत सारी चीज के हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है सेगमेंटेशन, ठीक है। सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन क्या होता है, ये भी हम लोग कंप्यूटर विजन से करते हैं। सेगमेंटेशन ऐसा होता है कि सपोज अगर मेरे पास एक इमेज है, अब इसमें बहुत सारे सेगमेंट्स है, सपोज मैं एक ह्यूमन बैठा हूं यहाँ पे एक इमेज की तरह है, अब मेरे बॉडी में बहुत सारे सेगमेंट्स है, सपोज मेरे फेस में मेरा नोज अलग है, मेरी आंखें अलग है, मैंने हेडफोन लगाया हुआ है, मेरे पास कैप है, ये सारी चीजें क्या, ये डिफरेंट सेगमेंट्स है, ठीक है। तो अगर हमें ये अलग अलग ये चीजें करनी है, इसको हम कैसे अलग करते हैं, सेगमेंटेशन से, ठीक है। ये सेगमेंटेशन क्या है, एक ऐसी टेक्निक है जो डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ इमेज को अलग करके देगी। फेसबुक का एक मॉडल है जो बहुत अच्छे से सेगमेंट करता है, वो स्टेट द आर्ट मॉडल है जिससे हम लोग सेगमेंटेशन करते हैं। ये बहुत काम आता है सेगमेंटेशन। सपोज अभी मैं काम कर रहा हूं मेडिकल एआई में, तो उसमें हम लोग क्या करना पड़ता है, उसमें मेरे पास एक चेस्ट एक्सरे है, तो उस चेस्ट एक्सरे का सेगमेंटेशन करना पड़ता है। सेगमेंटेशन होता है कि उसके डिफरेंट जो पोर्शन है चेस्ट के, वो मुझे सेगमेंट करके देने होते हैं। तो वो कैसे सेगमेंटेशन करूंगा मैं, ये किस में आता है, ये भी आता है कंप्यूटर विजन में, ठीक है। सबको समझ आया कि कौन कौन सी चीजें कंप्यूटर विजन में आती हैं। कोई भी चीज जो विजन के साथ लिंक्ड हो, जो देखने के साथ लिंक्ड हो, तो वो हम कंप्यूटर विजन में डालते हैं, उसको हम लोग कंप्यूटर विजन के अंडर पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन ये कंप्यूटर विजन में क्या होता है, इसमें हम लोग परसेप्शन देते हैं, परसेप्शन ऑफ सीइंग, देखने की सलाहियत हम लोग कंप्यूटर्स को दे देते हैं। अब मैं यहां पे पॉज करके आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा। यहां पे तुम लोग को दिख रहा होगा सेगमेंट एनीथिंग। ये सेगमेंट एनीथिंग क्या है, ये फेसबुक का एक मॉडल है जो सेगमेंटेशन करता है। तो अब मैं तुम लोग को दिखाता हूं, मैं यहां पे ट्राई इट पे क्लिक करता हूं, देखो मैंने यहां पे लिखा ट्राई इट, मैं ट्राई कर रहा हूं इस चीज पे। अभी तो मैं लेट्स सपोज
यहां पे एक फुटबॉलर है, इसको मैं सेगमेंट, यहां पे एक फुटबॉलर है, देखो ट्राई टेम्पलेट, यहां पे मैं अपनी इमेज भी कर सकता हूं, लेकिन ये सेगमेंट करके देगा मुझे। ये वीडियोस में भी हम लोग सेगमेंट कर सकते हैं। सर्चिंग का पर्सन, देखो इसने यहां इस पर्सन को दिखाया मुझे, ठीक है। अगर मैं इसको यहां पे क्लिक करूं, मान लेते हैं अप्लाई टेम्पलेट, देखो ये लोगों का ढूंढ रहा है, देखो ये सिर्फ लोगों को देख रहा है अभी, जहां जहां पे लोग है वहां वहां पे ये दिखा रहा है, क्योंकि मैंने इसमें सेगमेंट लगाया कि सिर्फ जहां पे लोग दिखेंगे उसकी तरफ फोकस करो। अब देखो ये सेगमेंटेशन का और एक कहां पे हम यूज कर सकते हैं, जब तुम क्रिकेट मैच देखते हो तो वहां पे तुमने देखा कि कैमरामैन का फोकस वो बॉल पे होता है, वो उसमें भी हम लोग सेगमेंटेशन यूज करते हैं कि जैसे ही बॉल पकड़ो कंटिन्यूअसली कैमरा उसको फॉलो करता जाएगा। यहां पे तुम देखो मैंने पर्सन को लगाया, जहां जहां इस वीडियो में पर्सन होगा तो वहां वहां पे ये वीडियो दिखा रहा है, बाकी सब ये ब्लैक कर रहा है, तो यहां पे भी सेगमेंटेशन हो रहा है। और भी बहुत सारी चीजें होंगी मेरे पास शायद, और वीडियो इसके यहां पे कोई भी चीज हम लोग ट्रैक भी कर सकते हैं। और बहुत सारे तुम ऐसे वीडियो एडिट करते होंगे, वहां पे फेस को ब्लर करते होंगे, तो वो फेस भी डिटेक्ट होता है सेगमेंट एनीथिंग से। यहां पे ये स्टेट द आर्ट मॉडल है, देखो अगर मैं तुम्हें यहां पे भी दिखाऊं, ये लोग, उसके बाद तुम ये चीज देख लेना, यहां पे हम लोग कुछ भी ट्रैक कर सकते हैं, ये सेगमेंटेशन की मदद से हम लोग कुछ भी ट्रैक कर सकते हैं। ये सपोज यहां पे इन्होंने एक सैंपल वीडियो दिया हुआ जो तुम लोगों को मैं यहां पे दिखा रहा हूं, यहां पे तुम ये वीडियो देखो, ये सर्चिंग फॉर अ व्हीकल, एक व्हीकल को सर्च कर रहा है और उसको सेगमेंट कर देगा। मैं ऐसे एलो टेम्पलेट, जैसे मैंने टेम्पलेट अप्लाई किया, जहां जहां व्हीकल है वहां वहां उनको ये सेगमेंट करेगा। तो मैं यहां पे देखो, अगर तुम्हें ये व्हीकल दिख पा रहा है, इसने अलग कर दिया इसको, वहां पे आप ब्लू वाला वो कलर आ रहा है। ये सब हम लोग किसकी मदद से करते हैं, सेगमेंटेशन से। और फेसबुक का जो मॉडल है उसको मैंने बोला उसका नाम है सेगमेंट एनीथिंग, जो उन्होंने मॉडल किया है, जो उन्होंने मॉडल बनाया है, दैट इज कॉल्ड सेगमेंट एनीथिंग। तो ये अभी तुम लोग क्या करोगे, सेगमेंट एनीथिंग की एक वेबसाइट है, इसका यहाँ पे लिखा हुआ है aidemos.meta.com, तो ये एक वेबसाइट है जहां पे तुम जाओगे और तुम यहां पे देख सकते हो कि कैसे सेगमेंटेशन करते हैं। सबको सेगमेंटेशन समझ आया? यहां पे तुम्हें दिख रहा है, देखो एक मैं यहां पे इमेज लगाई, एक कहते हैं हम लोग हार कैस्केड, एक कहते हैं यूनेट, जो यहां पे इमेज है 70 डिटेक्शन वर्सेस 44, यहां पे फेस को डिटेक्ट करना है, ठीक है। इस इमेज में, जो इमेज मैंने यहां पे दिखाई, तो इसमें हम लोग ओपन सीवी से फेस को डिटेक्ट करते हैं। तो इसमें देखो एक हार कैस्केड लगा हुआ है, एक यूनिट लगा हुआ है, ठीक है। एक हार कैस्केड भी एक मॉडल है और यूनिट भी एक मॉडल है, इन दोनों की मदद से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फेसेस को डिटेक्ट कर लेते हैं। तो यहां पे देखो कि ये जो यूनिट है ये कितना अच्छा मॉडल है, ये हार कैस्केड सिर्फ 17 फेस डिटेक्ट कर पाता है, और यहां पे अगर तुम देखोगे ये यूनिट ने 44 डिटेक्शन की है। तो दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, यहां पे हम लोग फेस डिटेक्ट कर रहे हैं इन पर्टिकुलर। सबको ये बात समझ आई? तो यहां पे मैंने जो आपको बोला पहली चीज कि हमने कंप्यूटर विजन के बारे में देखा, हम लोग देख रहे हैं कि एआई कैसे कैसे चीजों को परसीव कर लेता है, यानी कैसे कैसे चीजों को देख सकता है या कैसे सुन सकता है या बाकी चीजें कैसे होते हैं। तो इस चीज को हम लोग कहते हैं कंप्यूटर विजन। तो उसके बाद क्या था, उसके बाद और एक फील्ड है, उसको हम लोग कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मतलब होता है एनएलपी। एनएलपी होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसमें हम लोग ने पहले देखा कंप्यूटर विजन, कंप्यूटर विजन यानी कि सीवी, कंप्यूटर विजन। अभी तो हमने देखा कि कंप्यूटर कैसे आप देख सकता है, इमेज देख सकता है, फिर क्या क्या कर सकते हैं इससे। वैसे ही हमारे पास है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब नेचुरल लैंग्वेज क्या है, नेचुरल लैंग्वेज जैसे इंग्लिश में बोल रहा हूं, जैसे उर्दू बोल रहे हैं, या वैसे कश्मीरी, ये सब नेचुरल लैंग्वेज में आता है, ठीक है। कोई भी लैंग्वेज जो इंसान बोल सकते हैं तो उनको हम लोग कहते हैं नेचुरल। अब ये नेचुरल लैंग्वेज जो है ना, ये हमें प्रोसेस करनी होती है। अब कंप्यूटर को सिखाना है कि ये नेचुरल लैंग्वेज कैसे बोलेंगे हम लोग, तो उस जगह उस चीज को या उस एआई के ब्रांच को हम लोग कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अभी सब लोग यूज करते हैं चैट जीपीटी, सब लोगों ने यूज किया है ये, ठीक है। सब लोगों ने सपोज यूज किया है जिमिनी, कोई गूगल का जो मॉडल आया था जिमिनी, वो यूज किया होगा, ठीक है। ये सब जो मॉडल है ना, ये मोस्टली बेस्ड है एनएलपी पे, नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस करते हैं। चैट जीपीटी को कोई क्वेश्चन यहां से देते हैं, वो कोई आंसर वहां से बोल देता है। और ये कैसे करता है, ये करता है ये बाय यूजिंग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब नेचुरल लैंग्वेज में क्या होता है, अब जब भी तुम कोई भी सेंटेंस देते हो चैट जीपीटी को, सब लोग समझना बहुत ध्यान से, वो क्या करता है मैं तुम्हें बताऊंगा कि चैट जीपीटी काम कैसे करता है। तो पहले वो क्या करता है, पहला जो चीज उसमें होता है वो टोकनाइजेशन का, उसको कहता है टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन क्या होता है, अगर एक बड़ा सा सेंटेंस दिया जाए उसको, वो उसको टोकन्स में तोड़ देता है। सपोज मैंने उसको लिखा अथर इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, अथर इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, क्योंकि इसी ने सब आंसर दिए,
तो मैंने इसी का नाम इसलिए लिया। तो अथर इज अ वेरी गुड स्टूडेंट। जब मैंने चैट जीपीटी में फीड किया ये, तो पहला चीज क्या करेगा, पहला वो टोकनाइज करेगा, अथर को अलग करेगा, इज को अलग करेगा, ये स्पेस को अलग करेगा, जहां पे वर्ड्स को अलग करेगा। इसको हम लोग कहते हैं वर्ड लेवल टोकनाइजेशन। इवन सब वर्ड लेवल टोकनाइजेशन होती है। ये पूरा रिसर्च टॉपिक है, टोकनाइजेशन कैसे करते हैं हम लोग। तो फिलहाल के लिए इतना याद रखो कि चैट जीपीटी को जैसे ही कुछ दिया तुमने, तो अंदर से पहला स्टेप जो होता है वो है टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन में क्या होता है कि वो उसको तोड़ देता है, इस पूरे सेंटेंस को, इन पूरे वर्ड्स को तोड़ देता है वो। ये हो गया पहला चीज, टोकनाइजेशन। सेकंड चीज जो उसमें होता है उसको कहते हैं हम लोग एम्बेडिंग। उसको हम लोग कहते हैं एम्बेडिंग। एम्बेडिंग का क्या मतलब होता है, क्योंकि अब तो ये इंग्लिश समझ नहीं आता है, ये जो इंग्लिश है या कोई भी लैंग्वेज है वो समझ नहीं आती कंप्यूटर को। कंप्यूटर को समझ आते हैं नंबर्स, तो ये वो इन टोकन्स को कन्वर्ट करता है किन में, नंबर्स में। सपोज यहां पे अथर को हम लोग एक टोकन मानेंगे, ये एक टोकन है, ठीक है। वैसे ये इज एक टोकन है, वैसे ये एक टोकन है। ये सभी के सभी क्या, इनको हम लोग टोकन कहते हैं। टोकनाइजेशन क्या है कि पूरा एक हमारे पास सेंटेंस होगा, उसको हम लोग छोटे छोटे वर्ड्स में या सब वर्ड्स में तोड़ेंगे, जिसको हम लोग टोकन्स कहते हैं। अब टोकन से क्या करना है, टोकन से हम लोग को नंबर बनाने। लेट्स सपोज ये वर्ड अथर है, अब ATHAR, ये अथर एक सेंटेंस, मेरे पास एक टोकन आया, अब इसको मुझे नंबर्स में कन्वर्ट करें, तो ऐसे नंबर बनेगा, कोई ऐसा एक वेक्टर सा बनेगा, 212, 14, 16, 19। ये जो है ना, ये नंबर्स में जो मैंने कन्वर्ट किया, इसको हम लोग कहते हैं एम्बेडिंग। इसको हम लोग एम्बेडिंग कहते हैं। पहले मेरे पास टोकन, पहले मेरे पास एक सेंटेंस था, जो सेंटेंस था, जैसे मैंने चैट जीपीटी को दिया, तो पहला चीज जो उसने किया टोकनाइजेशन। उसने उसको टोकन्स में तोड़ा। टोकन्स क्या होते हैं, जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। अब फिर ये छोटे छोटे पार्ट्स यानी टोकन्स को एम्बेडिंग में कन्वर्ट कर देगा। एम्बेडिंग क्या होती है, जो नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन होता है, इसी चीज को नंबर्स में रिप्रेजेंट करा, क्योंकि कंप्यूटर को सिर्फ नंबर समझ आते हैं, उसको सिर्फ बाइनरी समझ आता है। तो यहां से मैंने उसको ये दे दिया। उसके बाद क्या करता है वो, उसके बाद वो इस सीक्वेंस को प्रोसेस करता है, फिर वो ये प्रोसेस करता है, फिर वो एम्बेडिंग, या इसको हम लिख सकते हैं सीक्वेंस प्रोसेसिंग। मैं नट्स में बता रहा हूं और बहुत हाई लेवल में बता रहा हूं। इसको बहुत जगह, बहुत एडवांस पे ले जा सकते हैं, बहुत मैथमेटिकल जा सकता हूं, लेकिन मैं आपको सिर्फ ऊपर लेवल से बता रहा हूं क्या चीज अंदर में होती है, ठीक है। बाकी सब इंशाल्लाह जब आप बड़े हो जाओगे, वंस यू आर इन क्लास 12 क्लास, जैसे आप लोग फर्स्ट सेकंड ईयर करोगे, तब आप लोग उसकी मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, कैसे हम लोग टोकनाइजेशन करते हैं, कैसे हम लोग एम्बेडिंग करते हैं, ठीक है, कैसे हम लोग फिर ये सीक्वेंस प्रोसेसिंग करते हैं, ये सब मैं उस वक्त बताऊंगा तुम लोग को। सीक्वेंस प्रोसेसिंग, सीक्वेंस प्रोसेसिंग में क्या होता है, एक एक करके वो सीक्वेंस आएगा। अब वो बेसिकली क्या करता है, तुमने अगर उसको लिखा ए कैट सैट ऑन, तो वो बेसिकली क्या करेगा, वो इन वर्ड्स को देख के बता देगा कि नेक्स्ट वर्ड क्या आएगा। तो इसीलिए चैट जीपीटी से मॉडल है ना, इनको हम लोग कहते हैं नेक्स्ट टोकन प्रेडिक्शन मॉडल्स। नेक्स्ट टोकन प्रेडिक्शन, ये क्या करते हैं, ये सिर्फ नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट करते हैं। अगर आपने चैट जीपीटी में देखा होगा, वो एक एक वर्ड करके लिखता है, एक एक वर्ड करके लिखता है। कभी कभी क्वेश्चन किया तुम लोग, एक एक वर्ड करके क्यों लिखता है, क्योंकि वो क्या करता है, वो एक टाइम पे एक ही टोकन जो है प्रेडिक्ट कर लेता है। वो पहले क्या लिखेगा, वो पहले कुछ भी सेंटेंस में दिया, फिर एक एक करके वो लिखेगा, एक एक करके लिखेगा, ऐसे करके लिखेगा। वो क्या करता है, वो नेक्स्ट टोकन प्रेडिक्शन करता है, नेक्स्ट टोकन को वो प्रेडिक्ट करना स्टार्ट कर देता है। और फिर पहले उसने लिखा ए कैट सैट ऑन, उसके बाद द प्रेडिक्ट कर लेगा, उसके बाद ये पूरा देखेगा, उसके बाद इसकी इसका प्रेडिक्ट करेगा, कैट सैट ऑन द, उसके बाद मैट प्रेडिक्ट करेगा, उसके बाद करता जाएगा प्रेडिक्ट एक एक टोकन करके, ठीक है। उसी को मैंने बोला सीक्वेंस प्रोसेसिंग, ये सीक्वेंस प्रोसेस करता है। तो इसमें बहुत सारी चीजें कर सकते हैं हम लोग। अब चैट जीपीटी तुमने देखा ही क्या ही कर सकते हैं, एक तो हम लोग ट्रांसलेशन कर सकते हैं, तुम लोग किसी भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन लिख सकते हो, वो ट्रांसलेशन भी करके देगा। वैसे ही सेंटिमेंट एनालिसिस, सेंटिमेंट एनालिसिस क्या होता है, अगर किसी ने कुछ बोला, क्या वो पॉजिटिव सेंटेंस था या नेगेटिव सेंटेंस था, यानी वो सेंटेंस अगर कोई रिव्यू दिया किसी ने, जैसे मैंने यहां पे लिखा अथर इज ए वेरी गुड स्टूडेंट। अब जब मैंने ये चीज लिखा अथर इज ए वेरी गुड स्टूडेंट, तो उसमें जो अथर है इसके लिए एक पॉजिटिव सेंटिमेंट था। अगर मैं वैसे ही लिखूं, सपोज किसी का नाम लिखे एक्स इज अ वेरी बैड स्टूडेंट, तो उसके बारे में कुछ मैंने नेगेटिव बताया, उसको हम लोग कहते हैं सेंटिमेंट। तो ऐसे सेंटिमेंट्स को ये एनालाइज कर सकता है, मशीन ट्रांसलेशन कर सकता है, वैसे ये जनरेट कर सकता है, इट कैन चैट भी कर सकता है। जो ऑनलाइन अभी बहुत सारी चीजें हैं वो सब ये चैट बॉट्स अभी कन्वर्ट करते हैं, इसको हम लोग चैट बॉट्स में भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये हो गया एनएलपी का, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। किस किस को दो चीज समझ, आज हमने दो चीजें पढ़ी कि एक तो हो गया कंप्यूटर विजन, उसमें हम लोग कंप्यूटर को सिखाते हैं कि देखना कैसे है, यानी परसीव जो है उसको हम लोग सेंस ऑफ साइट जिसको जो कहते हैं, यानी कि कैसे हम लोग देख सकते हैं। सेकंड चीज हमने दूसरा सीखा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसमें हम लोग एक मॉडल को, एक एल्गोरिथम या एक कंप्यूटर को सिखाते हैं कि बोलते कैसे हैं, नेचुरल लैंग्वेज कैसे बोलते हैं। यहां तक सबको समझ आया? अच्छा, तो इन समरी हमने क्या देखा, इन समरी हमने देखा कि कंप्यूटर को या मशीन्स को हम लोग प्रिसेप्शन कैसे दे। अब प्रिसेप्शन में हमने दो चीजें सीखी अभी तक, कि कंप्यूटर को विजन कैसे दे, जिसको हमने नाम रखा कंप्यूटर विजन,
यानी ये देखने का एबिलिटी कैसे दे। और सेकंड जो चीज हमने देखी वो है कंप्यूटर को हम लोग कैसे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस करवा, उसको हमने नाम रख दिया नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो इसमें हम लोग क्या सिखाते हैं कंप्यूटर को कि नेचुरल लैंग्वेज जो होती है, हाउ टू लेट्स सपोज स्पीक, इसको हम लोग स्पीक या रीड राइट यानी स्पीक हम लोग इसको करना सिखाएंगे, या हम लोग एनएलपी लिखते हैं बस, क्योंकि ये बहुत स्पीच में हम लोग अलग, हमारे पास स्पीच रिकग्निशन है। तो परसेप्शन का क्या मतलब होता है, जो सेंसेस ह्यूमंस में है वो सेंसेस मशीन को कैसे दे। पहले हमें मशीन को सिखाना था कि तुम्हें देखना कैसे चाहिए, तो हमने उसको एक अलग फील्ड बनाया, उसका नाम है कंप्यूटर विजन। तो उसी हिसाब से हमें कंप्यूटर को अब बताना था कि तुम्हें बोलना कैसे है या सोचना कैसे है इन चीजों के बारे में। व्हेन यू आर गिवन ए सेंटेंस, तो उस सेंटेंस को प्रोसेस कैसे करना है, तो उसका फील्ड हमने बनाया, उसको कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझनी है। तो विद दिस आई विल स्टॉप एनी रिकॉर्डिंग, आई विल स्टॉप रिकॉर्डिंग हियर। और किसी का कोई भी क्वेश्चन हो मैं यहाँ पे